नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास स्पोर्ट्स शो और आज हम क्रिकेट के उस महासंग्राम की बात करेंगे जिसका इंतजार हर फैन को है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 चरण में आज सामने सामने हैं पिछली बार की दोनों ही फाइनलिस्ट टीमें भारत और दक्षिण अफ्रीका। मुकाबला होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जहां पर रन बरसने की पूरी उम्मीद है। पिछले एडिशन के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना पूरा किया था। अब एक बार फिर दोनों ही टीमें आमने सामने हैं, लेकिन इस बार दाव सुपर 8 की बढ़त का है। भारत की ताकत ईशान किशन की विस्फोटक बल्लेबाजी और वरुण चक्रवर्ती की फिक्र है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के लिए कप्तान एडन मार्करम शानदार लय में हैं। अहमदाबाद की पिच बल्लेबाजों को रास आती है, लेकिन ये ड्यू फैक्टर मैच का रुख बदल सकता है। क्या भारत जीत की लय बरकरार रखेगा या प्रोटियाज पिछली हार का हिसाब बराबर करेंगे, देखने वाली बात होगी। तो इस मैच को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं फैंस की विशेषज्ञों की सामने आई हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। को बस यही उम्मीद है ईशान किशन इंडिया और पाकिस्तान के भी मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था और इस मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा और इस मैच को भी इंडिया जीतेगा। इंडिया ही जीतेगी, पूरा भरोसा है। और ईशान किशन सेंचुरी भी मारेगा और इंडिया 300 पार करेगी। आज उम्मीद तो यही लगता है कि इंडिया जीतेगी, जैसे उनका फॉर्म चलते आ रहा है। उन्होंने सारे मैचेस जीते हैं और आज उम्मीद है कि आज का मैच भी वो जीतेंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका को हम लोग कम नहीं आज सकते, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी टेबल टॉपर से देखने और एक भी मैच नहीं हारी है। लेकिन इंडिया में मैच हो रहा है तो हम आशा रखते हैं कि इंडिया आराम से जीत जाएगी इस मैच को। ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगा। और पाकिस्तान के मैच में तो आप लोग देख ही लिए उन लोगों को कितना गंदा हराया है। इसी तरह साउथ अफ्रीका भी हारेगी, क्योंकि आज तक मुझे नहीं याद है कि कब साउथ अफ्रीका इंडिया से जीती है। तो इंडिया ही जीतेगी और ईशान किशन का। तो सुना आपने किस प्रकार लगातार क्रिकेट फैंस की काफ़ी सारी उम्मीदें इस महामुकाबले से है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि एक बार फिर भारत बेहतर प्रदर्शन करे और हर बार की तरह क्रिकेट के मैदान पर झंडे गाड़ता हुआ नजर आए। सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र से चर्चा करेंगे। देवेंद्र, जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं पूरे देश में इस मैच को लेकर काफ़ी ज़्यादा उल्लास है। न सिर्फ क्रिकेट फैंस बल्कि हर भारतीय इस मुकाबले में जीत दर्ज करना चाहते हैं। इसी उम्मीद के साथ खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते नजर आ रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप इस मुकाबले को और अपने आसपास क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं? 8 का पहला मुकाबला होगा भारतीय क्रिकेट टीम का, जो साउथ अफ्रीका के साथ खेला जाएगा। इसको लेकर सबकी निगाहें हैं और जो क्रिकेट प्रेमी है लंबे अरसे से सुपर 8 का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अभी तक जो मैच थे वो जो है वो छोटे मैच माने जा रहे थे। लेकिन अब जो है बड़े मैच शुरू हो रहे हैं और उसको लेकर सबकी अपनी अपनी एक उम्मीदें हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस तरह से प्रदर्शन करेगा। जो खास बात सामने आ रही है कि जो इस बार जो लंबे समय से फ्लॉप हो रहे थे अभिषेक शर्मा, उनको जो है यहाँ पर अपना खेल दिखाना पड़ेगा। साथ ही जो इसके अलावा जो ईशान किशन लगातार फॉर्म में है, तो सभी जो प्लेयर चाहते हैं, भारतीय क्रिकेट प्रेमी चाहते हैं कि लगातार उनका प्रदर्शन ये जारी रहे, ताकि टीम इंडिया जो है सुपर 8 में भी वही प्रदर्शन निरंतर जारी रख सके। इसके अलावा जो ईशान किशन के अलावा जो खास जो बल्लेबाजी का जौहर दिखाने में माहिर है, वो यहाँ पर सूर्य कुमार यादव, उनका भी फॉर्म बरकरार रहना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो मैं यहाँ पर जो हमारे कुछ खिलाड़ी भी हैं, प्लेयर्स हैं जो है खेल रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। बेटा बताओ, इधर इधर आओ। ये जो जिस तरीके से लगातार हम सुपर 8 तक पहुंचे हैं, आगे क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? कौन से जो है यहाँ पर ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे उम्मीदें हैं आज के मैच में? आज के मैच में हमें ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा से उम्मीद है कि वही हमें मैच जिता सकते हैं। और हमारे भारत में बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं जो गिल्लियां उड़ाने में माहिर है। उनके नाम हमें कमल बताएंगे। कमल, ये इस तरह से जो है बच्चे यहाँ पर जो गली क्रिकेट भी खेलते हैं, वो लोग लगातार इन जो मैचेस थे, जो खास मैचेस अब शुरू हो रहे हैं, इसका इंतजार था। और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार भारतीय क्रिकेट टीम से अब उम्मीदें बढ़ती जा रही है कि जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा और इस प्रदर्शन में हम जो है फिर से उस प्रदर्शन को दोहराकर एक बार फिर वर्ल्ड कप के चैंपियन बनेंगे। ईशा जी बिल्कुल देवेंद्र, माना जा सकता है काफ़ी सारी उम्मीदें क्रिकेट प्रशंसकों की इस पूरे मुकाबले को लेकर हैं, लेकिन अगर बारीकी से समझा जाए तो दोनों ही टीमें एक बार फिर माना जा सकता है एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए मैदान पर हैं, जहां पर अफ्रीका भी एक नई उम्मीद के साथ आई है। और माना जा सकता है पिछले मुकाबलों में जिस प्रकार का उसका प्रदर्शन रहा, भारत ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया, तो भारत को माना जा सकता है अफ्रीका एक बड़े चैलेंज के रूप में देखती होगी। जी बिल्कुल। ये जो साउथ अफ्रीका के साथ जब हम वर्ल्ड कप की बात करें, तो जो पिछला वर्ल्ड कप खेले थे उसमें फाइनल मैच हम खेले थे
उस फाइनल मैच में हमने जो है 176 रन का टारगेट जो है पहले बैटिंग करते हुए दिया था, और उसके बाद हमने उनको आसानी से हराया और जो है हम वर्ल्ड कप के चैंपियन बने थे। तो एक बार फिर वो जो है प्रदर्शन दोहराने की जरूरत है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसी टीम है उसको हम ऐसे कमजोर भी नहीं आंक सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट टीम कर रही है, ऐसा लगता है कि एक बार फिर हम साउथ अफ्रीका जैसी टीम को सुपर 8 के जो पहले ही मुकाबले में एक बड़े अंतर से हराएंगे। और जो है ये खास बात यह है कि जो हमारा बैटिंग का जो लाइनअप है वो बहुत ही मजबूत है, और यही वजह है कि हम लोग जो है यहाँ पर सुपर 8 में सारे मैच जीत कर पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर साउथ अफ्रीका भी अपने सारे मैच जीत कर ही सुपर 8 में आई है, कि उन्होंने जी न्यूजीलैंड जैसी टीम को भी हराया है। और अब आगे भी जो है इस तरह का प्रदर्शन निरंतर जारी रखने के लिए हमारे सभी खिलाड़ियों को उसी तरह फॉर्म में रहने की जरूरत होगी, जी जिस बिल्कुल तरीके देवेंद्र, से माना अभी जा तक वो सकता है एक खेल बड़ा के आए। मुकाबला है। दोनों ही टीमें लगातार बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद के साथ मैदान पर मौजूद हैं। खास मेहमान मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्रिकेट कोच हैं, एक्सपर्ट हैं। सर, किस तरह देखते हैं आप इस महामुकाबले को? क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो भारत की जीत तय करेंगे, और क्या कुछ दक्षिण अफ्रीका के वो पहलू हैं जिनकी चुनौती भारतीय टीम को सामना करना होगा? सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और जहाँ तक सवाल आज के मैच का है, भारतीय टीम लगातार पूरे मैचेस जीत के इस सुपर 8 राउंड में आई है। वैसे ही साउथ अफ्रीका भी एक बहुत अच्छी टीम है और अच्छा प्रदर्शन करती हुई आ रही है। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत को इस मैच में को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि वर्ल्ड कप का मैच है, सुपर 8 का मैच है, तो कोई भी टीम हल्के में नहीं लेती है। लेकिन भारत का सवाल जहाँ तक है, तो मैं समझता हूँ कि भारत का जो बैटिंग लाइनअप है, खासकर मैं ओपनिंग बैटिंग लाइनअप की बात कर रहा हूँ। अभिषेक शर्मा जो तीनों मैचों में फेल रहे हैं, वह उम्मीद करते हैं कि इस मैच में वह रन करेंगे। दूसरी तरफ हम अगर देखें तो शुरू के जो 5 या सुपर हो, जो अपने पावर प्ले का जो गेम है, वह बहुत इम्पॉर्टेंट रह जाएगा भारत के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास जो मीडियम पेस अटैक है वह काफ़ी अच्छा है, जिसमें आपका रबाडा है, लुंगी एनगेडी हैं। ये जो बॉलर्स हैं, इनको खेलना थोड़ा सा संभल के खेलें। अगर हम पहले सुबह ये पावर ओवर्स में अगर देखते हैं कि 50-60 रन और विदाउट विकेट अगर हम जाते हैं, तो हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, प्रत्यय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रत्यय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। और जिस प्रकार कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके हमने चर्चा की है, लगातार जो है चर्चा करेंगे भी, लेकिन एक जो लगातार फैक्टर सोशल मीडिया पर भी मैं समझता हूँ चर्चा का विषय बना रहा, युवा कप्तानी का माना जा सकता है। जिस प्रकार सूर्य कुमार यादव बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी सारी उम्मीदें भी देश ने उनसे लगाई हैं, लेकिन इस मुकाबले में क्या लगता है आपको, किस प्रकार का प्रदर्शन उनका रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय टीम के कप्तान है तो उम्मीद होना लाजमी है, क्योंकि इस देश में कितना पसंद करते हैं लोग क्रिकेट को। और जब भी इंडिया कोई मैच खेलने उतरता है, एक ही उम्मीद रहती है फैंस की, कि वो मैच जीते। और उस उम्मीद पर अभी तक सूर्य कुमार यादव और इंडिया दोनों ही खरे उतरे हैं। हालांकि परफॉर्मेंस उतना कन्विंसिंग नहीं रहा है कुछ मैचेस में, लेकिन इंडिया की डेप्थ इतनी रही है, उनकी जो परफॉर्मेंस रहा है वो ऐसा रहा है कि जहां पे उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी दिया है, उन मैचेस में भी बड़े मार्जिन से वो जीते हैं। और मैं समझता हूं कि अब जैसे जैसे निर्णायक स्थिति में पहुंचेगा टूर्नामेंट, क्योंकि ये सुपर 8 है, जो पहले राउंड में टीम्स जिनसे भारत की भिड़ंत हुई, वो उनसे ज्यादा कठिन ऑपोजिशन अब सामने आएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे का फॉर्म बहुत अच्छा है, वेस्ट इंडीज एक वापस से अपनी लय में नजर आ रही है इस टूर्नामेंट में। तो मुझे लगता है वो जो एक टूर्नामेंट का एक सीरियसनेस है, या जो एक डिफिकल्ट वाला लेवल जो है, वो कहीं ना कहीं अब सुपर 8 से स्टार्ट हो रहा है। और इस राउंड में खास तौर पर देखिए मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होगा, क्योंकि अगर आप एक भी मैच हारते हैं तो दोनों जो बचे हुए मैचेस हैं वो आपके लिए एक तरीके से मस्ट विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, और आपको वो दोनों मैचेस जीतने ही होंगे। तो मैं समझता हूँ भारत अपनी जो स्ट्रीक रख के आए हैं, अभी तक 12 मैचेस लगातार जीत चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, उसको भी वो कायम रखना चाहेंगे। और जिस तरीके से जिस शैली से अभी तक खेले हैं, कुछ होल्स हैं, कुछ कमियां हैं टीम की, जिनको डेफिनेटली उन पे काम करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है जिसमें कि अभिषेक शर्मा का फॉर्म, और जो उनका परफॉर्मेंस है खासतौर पे स्पिन के खिलाफ मिडिल ओवर्स में 7 से 15 के बीच में भारतीय बल्लेबाज थोड़े से फंस रहे हैं। अगर इन दो चीजों पे भारत काम करता है, तो मैं समझता हूं कि इस टीम में और कोई भी ऐसा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है जिसको लेके सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान इस समय पे चिंतित होंगे। जी बिल्कुल मनीष जी, जिस प्रकार भारत के लिए अपनी विनिंग स्ट्रीक बरकरार रखना बेहद ज़रूरी है, कांटे की टक्कर है, मुकाबले में बने रहने के लिए मुकाबला काफ़ी ज़्यादा अहम है, लेकिन साथ ही साथ अगर अहमदाबाद की पिच की बात की जाए, हर पिच का अपना मिजाज होता है, एक अपना फॉर्म होता है। अहमदाबाद की पिच किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अहमदाबाद का जो विकेट है वह एक फ्लैट विकेट के रूप में मैं देखता हूँ, जहाँ पे रन काफ़ी बन जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर वहीं देखूँ तो ये ग्राउंड एक बड़ा ग्राउंड है,
जिस पे अगर हम 180, 170, 180 का भी टारगेट अगर कोई टीम बनाती है तो वो है कि मैं अच्छा स्कोर मानूंगा। तो जहाँ तक सवाल विकेट का है, विकेट जो है एक अच्छा बैटिंग विकेट मेरी नज़र में है। और जैसा कि आपने अपने प्रोमोस में बताया कि सेकंड बैटिंग वाले के समय ड्यू फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तो टॉस भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल फैक्टर प्ले करेगा। जी बिल्कुल प्रत्यय जी, जिस प्रकार मनीष जी ने भी जिक्र करा कि कई सारे फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान भारतीय टीम को रखना होगा, लेकिन जिस प्रकार जो अभिषेक हैं उनकी बैटिंग को लेकर, उनके जो फॉर्मेट है उसको लेकर भी लगातार चर्चाएं की जा रही हैं, उनसे उम्मीदें भी हैं देश को, लेकिन साथ ही साथ उनका जो फॉर्म है उसको लेकर भी कई सारे सवाल हैं। बिल्कुल ईसा जी, देखिए जब विकेट्स नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है। खास तौर पर उस टीम में जहां पर इतनी लड़ाई रहती है जगह की और इतने सारे प्लेयर्स आपके बेंच पे बैठे हुए हैं, संजू सैमसन जैसे, कुलदीप यादव जैसे प्लेयर्स को जगह नहीं मिलती, जो शायद अगर आप किसी और टीम में देखें तो अपने मन से वो चल करके जा सकते हैं। लेकिन ये भारतीय टीम की डेप्थ इतनी है और टैलेंट इतना ज्यादा है कि बेंच पे भी इतने मजबूत खिलाड़ी बैठे रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए कल सूर्य कुमार यादव ने भी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें उनकी चिंता है जिन्हें अभिषेक शर्मा के फॉर्म की चिंता है, क्योंकि देखिए वो जिस तरीके के खिलाड़ी हैं और जो उनकी काबिलियत है, 12-13 गेंद में, 14 गेंद में 50 रन रखा बनाने की हैसियत रखते हैं वो। मेरा ये मानना है कि अगर वो थोड़ा सा समय बिताते हैं क्रीज पर जाकर के, अगर वो अल्ट्रा अग्रेसिव जो उनकी टेक्निक है उसको थोड़ा सा एक बैक सीट देते हैं, क्योंकि जब आप 2 या 3 डक्स आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी उत्सुक होंगे। हम सबसे ज्यादा चिंता शायद मुझे लगता है अभिषेक को खुद को होगी अपने फॉर्म की, क्योंकि जो वो खिलाड़ी हैं बहुत ज्यादा समय तक आप उन्हें रन से दूर रख नहीं सकते। तो 3 मैचेस में जो डक आया है उसके बाद उनके लिए सिर्फ इतना आवश्यक है कि अगर वो 4-5 गेंद अपने बल्ले पे लग जाने दें, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, कि अगर वो 5-6 गेंद खेल करके रुक जाते हैं तो उनके पास वो काबिलियत है कि वो अगले 12-13-14 गेंदों में पूरी तरीके से मैच को अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा वो समय दे देंगे तो उनकी सारी परेशानियों का हल मुझे लगता है वहां से ही उनको मिल जाएगा। जी बिल्कुल मनीष जी, जिस प्रकार भारतीय टीम के पास ना सिर्फ बल्लेबाज अच्छे हैं बल्कि बॉलर्स भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, और वरुण चक्रवर्ती से भी कई सारी उम्मीदें हैं, माना जा सकता है बेहतर प्रदर्शन लगातार करते आ रहे हैं, और इस मैच में भी उनका प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा जो है उम्मीद उनसे लगाई जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय टीम एक बहुत ही बैलेंस साइड दिखाई देती है। जैसे प्रत्यय ने बताया कि इतनी अच्छी बैलेंस साइड मेरे ख्याल से और कोई टीम के पास नहीं है। हमारे पास बैटिंग डेप्थ बहुत नीचे तक है और फायर पावर के साथ बैटिंग डेप्थ हमारे पास है, तो अगर शुरू के विकेट निकलते भी हैं तो भी हमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो प्रत्यय ने उठाया कि अभिषेक शर्मा को, तो मुझे लगता है कि अभी अभिषेक शर्मा को हमें बैकअप करना चाहिए। जो हाँ, थोड़ा सा जो समस्या उनकी आ रही है कि विकेट पे स्टे करने का, आप 10-12 बॉल आप देख सकते हैं, 10-12 बॉल अगर आप 1-2-4 रन या 10-12 रन से भी अगर आप जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि अभिषेक शर्मा अगले 10-12 बॉल पे आपको 40 रन 45 रन दे सकते हैं। तो ये अभिषेक शर्मा को थोड़ा सा इस ओवर पे काम करना चाहिए। रही बात बॉलिंग की, तो वरुण चक्रवर्ती हमारे पास अभी भी एक तुर्प का इक्का साबित हो रहे हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं। मीडियम पेस अटैक में आपके पास जसप्रीत बुमराह हैं जो नंबर 1 बॉलर हैं, वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें होना चाहिए इस मैच को जीतने में। बाकी ये क्रिकेट है, क्रिकेट के लिए हम कभी कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकते हैं, तो जो भी टीम अच्छा खेलेगी वह जीतेगी, पर उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम अपना परफॉर्मेंस जैसी करती आ रही है वैसी करती आएगी। प्रत्यय जी, चलिए थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। जिस प्रकार दोनों ही टीमों ने पहले बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन भारत ने हमेशा जीत दर्ज की, और क्या फैक्टर्स रहे भारत की उस जीत के, और क्या वो फैक्टर्स अभी भी इंप्लीमेंट हो पाएंगे, क्योंकि टीम में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो इंडिया की स्ट्रेंथ रही है वो उनकी बेंच स्ट्रेंथ और जो टीम है, क्योंकि देखिए आईपीएल के आने के बाद से इतने ज्यादा खिलाड़ी आने लगे, और खास तौर पे इस फॉर्मेट में कि आपके पास हर एक पोजीशन पर न केवल फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स, उनके बैकअप्स भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा रीजन है जो इंडिया इस तरीके की एक डोमिनेंट फोर्स बन पाई है इस फॉर्मेट में, और डिफेंडिंग चैंपियंस है। निश्चित तौर पे देखिए आप टूर्नामेंट्स, आप एक मैच हो सकता है जीत जाए तुक्के पर, 2 मैचेस जीत सकते हैं, लेकिन आप टूर्नामेंट्स कभी भी तुक्के पर नहीं जीत सकते। तो अगर आपने किसी विश्व कप में जाकर के इतना अच्छा प्रदर्शन किया और जीते हैं, तो केवल इस बात का प्रमाण है कि आपकी टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला है और दूसरी टीम्स को डोमिनेट किया है। और सिर्फ इस साल की या वर्ल्ड कप की बात नहीं है, अगर आप 2024 के बाद से उठा करके देखें, जितनी भी सीरीज इंडिया खेला है सारी जीता है। घर पे जाकर के, बाहर जाकर के हर जगह डोमिनेट किया है, और जो डेप्थ बनाई है उन्होंने अपनी टीम की, अगर आप इस समय पे भी स्क्वाड का बैलेंस देखें
या बीते 4 मैचेस में भी अगर आप टीम का परफॉर्मेंस देखें तो कुछ रहे हैं, कुछ डेफिनेटली कुछ कंसर्न्स रही हैं, लेकिन उसके बावजूद एक भी मैच में कभी ऐसा नहीं लगा कि ऑपोजिशन हावी हो पाया है बहुत लंबे समय तक। यूएसए वाले गेम में आप अगर याद करें तो पावर प्ले में विकेट्स जल्दी गंवाए थे इंडिया ने, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने आकर के वहां पे एक गेम चेंजिंग पारी खेली। नमीबिया के खिलाफ डेथ ओवर्स में एक कोलैप्स हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया 93 रन से वो मैच जीता, जो सबसे बड़ा उनकी विक्ट्री है अभी तक। पाकिस्तान के मैच में हमने देखा कि टॉप ऑर्डर में थोड़ा सा मेल्टडाउन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी बॉलर्स ने वहां पर अपना हाथ ऊपर किया और टारगेट को बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड किया। और नीदरलैंड्स के मैच में भी देखें आप तो, अगर 17 रन का जो मार्जिन था वो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरीके से टीम ने ये सुनिश्चित किया कि मैच इंडिया जीते। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया की डेप्थ सिर्फ दर्शाता है कि जब आप अपना 100% नहीं खेल रहे हैं, शायद आप अपना 80% खेल रहे हैं, तब भी आप ऑपोजिशंस को डोमिनेट कर पा रहे हैं। तो यदि आप अपना 100% लेके आते हैं किसी भी गिवन डे पर, तो उस दिन ऑपोजिशन का आप क्या हाल करेंगे वो सोचने वाली बात है। तो मेरे लिहाज से इंडिया अभी भी बिल्कुल फेवरेट्स है, और जो 3 ओपोनेंट्स हैं उनके साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज, तीनों से ही अगर आप ओवरऑल पेपर पे स्ट्रेंथ देखेंगे तो इंडिया की कहीं ज्यादा है, और मुझे लगता है वो फेवरेट्स हैं उस लिहाज से। जी बिल्कुल मनीष जी, काफ़ी अच्छी बात प्रत्यय जी ने कही कि जिस प्रकार टीम में जो है बदलाव किए गए हैं, लेकिन वो बदलाव काफ़ी ज़्यादा सफलतापूर्वक साबित हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा सफलता हमने उन बदलावों के माध्यम से प्राप्त की है। तो किस तरह से देखते हैं आप पुरानी टीम को और इस नई टीम को जो लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, उस बदलाव को? देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है, और पास्ट में जो प्लेयर थे वह आपके पास अब नहीं है जी। नए प्लेयर आए हैं, नया जोश है, नए कोचेस आपके साथ हैं। हर आदमी की, हर कोच की, हर प्लेयर की एक अपनी सोच होती है। और भारतीय टीम की अगर आप पिछले उसमें देखें, और अगर बहुत थोड़ा अगर और पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि भारतीय टीम का पहले की सोच और अब की सोच में बहुत फ़र्क है। आज आपके पास 2020, खासकर 2020 में बता रहा हूँ कि जैसे प्रत्यय ने भी बताया कि इतनी डेप्थ है कि हम अगर 80% भी अपनी परफॉर्मेंस का, अगर हम अपनी कैपेबिलिटीज़ का 80% भी देते हैं तो सामने वाली टीम के 100% से ज़्यादा हम निकल जाएंगे। तो भारतीय टीम इस समय एक बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रही है, बहुत अच्छे हाथों में है, मैं समझता हूँ। अच्छे प्लेयर्स हैं, बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है आपके पास, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग आपके पास है, बॉलिंग में वेरिएशन आपके पास है, आपके पास अच्छी क्वालिटी के स्पिनर्स मौजूद हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, आपके पास चाइना मैन है, आपके पास रिस्ट बॉलर्स हैं। बैटिंग लाइनअप अगर आप देखते हैं तो बैटिंग में आपको 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक आपके पास बैटिंग है। तो मैं नहीं समझता कि इससे अच्छी टीम आपको और कोई, या इससे अच्छी टीम आपको मिल सकती है। और इस टीम के साथ परफॉर्म करना, और अगर कोई बहुत अनफॉर्चुनेटली चीज़ ही कुछ हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि भारतीय टीम को कोई परेशानी होनी चाहिए इस टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल प्रत्यय जी, जिस प्रकार मनीष जी ने काफ़ी अच्छी बात कही कि स्पिनर्स काफ़ी अच्छे हैं, और मैं समझता हूँ गेंदबाजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस मुकाबले के लिए, क्योंकि ज़्यादातर गेंदबाज ही अब मुकाबले को पलटते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कहावत है क्रिकेट में, हमेशा कहा जाता है कि बैटर्स विन यू मैचेस, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट। जी। और मुझे लगता है कि गेंदबाजी बहुत अहम रोल प्ले करेगी निश्चित तौर पे, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखें तो बॉलर्स का और खास तौर पे स्पिनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर आप इंडिया की बॉलिंग अटैक में देखेंगे, देखिए हर एक बॉलर एक अलग वैरायटी लेके आता है, एक अलग स्किल सेट लेके आता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह है वो आपके लिए किसी भी फेज में ऑपरेट करेंगे। आप एशिया कप याद करें 2025 का, तो वहां पे वो 3 ओवर्स डाल रहे थे पावर प्ले में। इस वर्ल्ड कप में आकर के सूर्य कुमार यादव ने कुछ मैचेस में उनसे पावर प्ले में एक भी ओवर नहीं डलवाया, पूरी तरीके से मिडिल ओवर्स और डेथ्स में यूज किया। वहां पर उन्होंने कहा कि वो चीज कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या जो बैलेंस देते हैं टीम को, शिवम दुबे सीम बॉलिंग ऑलराउंडर होने के नाते जो बैकअप है हार्दिक पांड्या का, वो एक बहुत डेप्थ प्रोवाइड करते हैं बॉलिंग अटैक को। और स्पिन अटैक में भी अगर आप देखें तो वॉशिंगटन सुंदर है, उनके ऑफ स्पिन है आपके पास एक ऑलराउंड के तौर पर। अक्षर पटेल है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो एक अलग एलिमेंट लेके आते हैं। वरुण चक्रवर्ती आपको मिस्ट्री स्पिन देते हैं, और कुलदीप यादव मुझे लगता है कि डेफिनेटली वर्ल्ड के नंबर 1 स्पिनर है। तो अगर आप किसी भी बॉलर को उठा के देखेंगे, एक भी बॉलर ऐसा नहीं है जो ऑपोजिशन कह सकता है कि हम इसे टारगेट कर सकते हैं या इसे डोमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि जब एक वीक लिंक होती है आपकी टीम में, तो कई बार ऑपोजिशन चाहता है कि आप अच्छे बॉलर को रिस्पेक्ट दे दें, लेकिन इस गेंदबाज के खिलाफ हम चढ़ करके थोड़े रन बना सकते हैं। लेकिन इंडिया की बॉलिंग अटैक की सबसे जो खास बात है वो यही है कि एक भी बॉलर ऐसा नहीं है जो आपको आसानी से रन बनाने देगा। तो अगर आप ऑपोजिशन है, आपको रन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली भारत की बॉलिंग ने भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हमारी जीत आई वो, और नीदरलैंड्स के अगेंस्ट, इन दोनों ही विक्ट्रीज में अगर आप देखें तो बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग का एक डोमिनेंस था, क्योंकि उन्होंने ही उस मैच को कहीं ना कहीं बैटर्स के थोड़ा सा जो एक स्लिप अप हुआ उसको उन्होंने बॉलर्स ने आकर के संभाला। और देखिए टीम स्पोर्ट में बहुत ज्यादा आवश्यक यही होता है कि अगर एक डिपार्टमेंट उतना अच्छा नहीं कर पाता है किसी पर्टिकुलर डे पर,
तो जो दूसरे डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं आकर के उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करें और टीम स्पिरिट के साथ आगे जाएं। तो मैं समझता हूँ कि एक ओवरऑल जो बैलेंस है टीम का और जो एक स्क्वाड है बहुत ही वेल बैलेंस और बहुत वेल राउंडेड है, और उस लिहाज से आज भी साउथ अफ्रीका को ज्यादा चिंता होनी चाहिए बजाय भारत के। जी बिल्कुल मनीष जी, एक अंतिम सवाल आपसे संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा कि जिस प्रकार हाल ही में संपन्न हुए मुकाबले में भी टारगेट चेस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, क्या लगता है आपको इस मुकाबले में टारगेट चेस कितना होना चाहिए और कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण वो साबित होगा? देखिए, अगर टॉस जीत के भारतीय टीम अगर बैटिंग करती है तो मैं समझता हूँ कि 170 180 का टारगेट भी अगर आप देते हैं तो वो इस ग्राउंड के हिसाब से मेरे हिसाब से अच्छा एक टारगेट कहला जाएगा। लेकिन अगर सामने वाली टीम पहले बैटिंग करती है तो मैं समझता हूँ कि 160 165 के आसपास का टारगेट एक अच्छा टारगेट है जिसको कि आप चेस इजीली कर सकते हैं। हालांकि भारत के पास काफ़ी अच्छा बैटिंग लाइनअप है, पर फिर भी 160 165 प्लस सुपर 8 में के और वर्ल्ड कप जैसे मैचेस में तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा रन ज़्यादा बनाने नहीं देना चाहिए। जी, आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस प्रकार भारतीय टीम की विजय अभियान, विजय श्रृंखला लगातार जारी है, यही श्रृंखला आगे भी जारी रहे, इसी उम्मीद के साथ हर भारतीय फैन, दर्शक दीर्घा में और हर खिलाड़ी मैदान पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।